हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शहजादी का हाथ मांगने की? बादशाह सलामत कभी भी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। ये तीसरी दफा है कि आप हमारे मेहमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान और अपनी हरकतों पर काबू रखें। अच्छा सुनो ना अलादीन, हमें अपने बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। दरअसल बात यह है कि मेरे पास एक आ गया, देखो वो आ गया। अब तेरा क्या होगा वजीर जफर? शहजादे अली, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सच कहें तो आपका और शहजादी यास्मीन का निकाह अगर हो तो ये हमारे और हमारी सल्तनत के लिए फख्र की बात होगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। सुल्तान ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें इस मुल्क का ताज अपने सर पर चाहिए तो हमें यास्मीन को अपनी मलिका बनाना होगा। हमें उससे निकाह करना होगा। वो शहजादा, क्या नाम है उसका? कौन सी सल्तनत? बजाकिस्तान। वो हमारे मंसूबों पर पानी नहीं फेर सकता। बजाकिस्तान नहीं बेवकूफ, मजाकिस्तान। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अपनी जुबान खोलो और सब कुछ सच सच बोल लो, वरना अगली बार अपना मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगे। वो शहजादा अली नहीं, अलादीन है जो यास्मीन को लेने आया है। क्या आशिक है? अपनी महबूबा को पाने की खातिर उसने क्या क्या नहीं किया। उसे मिलेगी यास्मीन और तेरे हाथ आएगा ठेंगा। अलादीन, अलादीन! माना कि वो बदजात अलादीन यहाँ पहुंचा है, मगर ये भी तो सच है कि उसके पास वो चिराग है जिसकी तलाश हमें इतने बरसों से थी। कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। अलादीन खुद चलकर वो चिराग लेकर हमारे दर पर आया है। हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना तीखी मिर्ची? वजीर साहब, इतने सारे तोहफों की क्या जरूरत थी? अब उसी दिन अलादीन का जो नया दोस्त है उसने हमें बहुत कुछ सामान लाके दे दिया है। अलादीन उसी के साथ तो बाहर गया है काम के सिलसिले में। नया दोस्त? कौन सा दोस्त? उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिंगेज खान। बहुत प्यारा सा है, एकदम गोलू मोलू सा। चंगेज खान? अमीना भी, आप बता सकती हैं कि अलादीन जब अपने दोस्त जिंगेज खान के साथ आया था तो क्या उसके पास कोई चिराग भी था? नहीं, मैंने उसके पास कोई चिराग तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, जिंगेज अलादीन से ये कह रहा था कि उसकी सपनों की शहजादी पाने में वो उसकी मदद करेगा। मैं तो बस उस दिन से अपनी बहू का चेहरा देखने के लिए बेकरार हूँ। अच्छा, इतना तो पक्का है कि अलादीन के पास वो जादुई चिराग है, लेकिन कमबख्त ने उसे रखा कहाँ है? आप देखिएगा, लेकिन वजीर साहब
मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ कभी शादी नहीं करेगा। बेशक, बेशक। आपके घर में कौन कौन है? जी अम्मी और अम्मी हुजूर, दादा जान, दादी जान, चाचा जान, चाची जान, फूफा जान, फूफी जान, सब लोग हैं। बड़ा ही हंसता खेलता तंदुरुस्त परिवार है। आपके अब्बा हुजूर ने जंगें कितनी लड़ी हैं? 20-25। वो क्या है ना, जितनी भी जंगें लड़ी थी शहजादे के पैदा होने से पहले लड़ी थी, इसलिए शहजादे को उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलना बदजुबानी कहलाता है। आपको हमने एक काम कहा था ना वजीर, आप जाइए वो वाला काम कीजिए। कौन सा काम? वो वाला काम। अच्छा, हाँ शहजादे, वो वाला काम। जरूर जरूर। काम तो कुछ बोला ही नहीं था आका ने। चलो चलकर थकान ही मिटाई जाए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि आपके अब्बा हुजूर और आपकी अम्मी का नाम क्या है? जी हमारी अम्मी का नाम हम बताते हैं हुजूर, हम बताते हैं। इनके अब्बू जान का नाम खलील है, जो एक मामूली से दर्जी थे। इनकी अम्मी जान का नाम अमीना बेगम है, और ये कोई शहजादा नहीं है, एक मामूली सा गरीब लड़का है। अगर यकीन नहीं होता तो इसकी अम्मी जान से पूछिए। अलादीन, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या मुझे अपनी अम्मी कहने से भी इनकार कर देगा तू? नहीं अम्मी, नहीं, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। आप मेरा जहान हो, मेरा सब कुछ हो आप। इसका मतलब वजीर जफर सही कह रहा है। तुमने हमें धोखा दिया, साजिश की तुमने। तुम हमारी बेटी के साथ शादी करके हमारा तख्त हथियाना चाहते हो। तुम शहजादे नहीं हो। इसने सिर्फ आपसे झूठ ही नहीं कहा है हुजूर, ये एक फरेबी, धोखेबाज, बहरूपिया है। हमें तो इस पर पहले दिन ही शक हो गया था। अरे जो ठीक से अपने घर का पता ना बता पाए, सोचिए उसकी नस्ल क्या होगी। पता नहीं क्या खतरनाक मंसूबे लेकर यहां आया था। नहीं सुल्तान, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। खामोश, अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी मत निकालो। अब्बू हमारी बात सुनिए। आपने जो सुना और देखा वो पूरा सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहो शहजादी, क्या कहना चाहती हैं आप? खुलकर कहिए। अब्बू हम आपको पूरा सच बताते हैं। अलादीन ने ये जो कुछ भी किया वो सब इसलिए किया क्योंकि इससे पहले कि यास्मीन सबको सुल्तान को बता दे, मुझे कुछ करना होगा। वो चारों अमीर जो सुल्तान की हिफाजत करते हैं वो भी यहाँ नहीं है। शायद मेरा काला जादू सुल्तान पर असर करेगा। सुल्तान, आपको अलादीन को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। सिपाहियों, इसको बंदी बना दो और काल कोठरी में डाल दो। आपको इसकी अम्मी को भी काल कोठरी में डाल देना चाहिए। पता नहीं वो भी इसके मंसूबों में शामिल हो सकती है। इनकी अम्मी को भी कैद कर लो। अब्बू हमारी बात तो सुनिए। अब्बू सुल्तान, एक बार हमारी बात सुनिए। हम आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। एक बार हमारी बात तो सुनिए।
अब्बू हमारी बात सुनिए। अब्बू। वजीर, तुम बहुत गलत कर रहे हो। इस गुनाह की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। अलादीन, तेरा खेल खत्म। अलादीन, तुझे जितना बोलना है बोल। अब तेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। सुल्तान, अब आप भी तकलीफ मत लीजिए, जाके आराम कीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, हमेशा की तरह। जाइए। अब्बू, अब्बू होश में आइए। अब्बू, अब्बू। सिपाहियों, इन दोनों को ले जाओ और अलग अलग काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इसे। अलादीन, अभी यास्मीन। ये सब हमारी वजह से हुआ है। अब हमें इसका कोई रास्ता निकालना होगा। हमें कुछ करना होगा। पूरा कमरा छान मारो, एक एक कोना देखो। वो चिराग हमें हर कीमत पर चाहिए। वही कहीं होगा, देखो। माफ करना वजीर आला, इतना ढूंढने के बाद भी वो चिराग हमें मिल नहीं रहा। तुम सब निकम्मे हो, निकम्मे। इससे पहले कि सुल्तान पर हमारे जादू का असर खत्म हो जाए, हमें वो चिराग किसी भी कीमत पर हासिल करना है। अब्बू, अब्बू, अब्बू उठिए ना। अब्बू उठिए ना। अब्बू उठिए ना। अलादीन का दिया हुआ पारस पत्थर शायद मेरे अब्बू को ठीक कर देगा। क्या हुआ है? मैं हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ है मुझे? अलादीन, हमें कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है। अलादीन और उसकी अम्मी। वजीर, क्या हुआ था? क्या हुआ था यास्मीन? क्या अलादीन ने सचमुच हमें धोखा दिया है? अब्बू, आप परेशान मत होइए, हम आपको सब बताते हैं। अब्बू, ये पारस मणि देखिए, ये पारस पत्थर देखिए। अब्बू, ये हमारा नहीं,
अलादीन का है। ये पारस पत्थर अलादीन को एक फकीर बाबा ने दिया था और साथ ही हिदायत भी दी थी कि अगर वो नेकी की राह पर चलेगा तो उसे एक दिन सुल्तान का तख्तो ताज मिलेगा। पारस पत्थर पहने हुए एक नौजवान आपके महल में कदम रखेगा। उसके कदम पड़ते ही महल के पोखरे में कमल खिल उठेगा। वही आपका असली वारिस होगा। अलादीन, मेरी वजह से मेरी अम्मी का यह हाल हुआ। उन्हें सबके सामने जलील होना पड़ा। यास्मीन को भी मैं सच नहीं बता सका। दोनों का गुनहगार मैं हूं। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, फिर मेरी अम्मी को बीच में क्यों लाया तू? छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे उन्हें। शहजादे अली, ओह माफ करना। अलादीन, कैसे हो? इस बात का तो हमें भी दुख है कि तुम्हारी अम्मी के साथ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए हम तुम्हारे पास एक सौदा लेकर आए। बहुत आसान है, बस तुम्हें मुझे इतना बताना है कि वो चिराग कहां है, और मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को छोड़ दूंगा। और तुम दोबारा कभी मिस्र की ओर भूल के भी मत आना। तो सौदा मंजूर समझो। एक बार तो ऐसा सौदा करके धोखा खा चुका हूं। मुझे बाहर निकालिए, ये पत्थर हटवाइए। पहले बताओ कि तुम्हें वो चिराग मिला। अरे चिराग मेरे पास ही है, आप मुझे बाहर निकालेंगे तभी तो वो चिराग मैं आपको दूंगा। तेरी फितरत में ही फरेबी धोखा है। नहीं बताऊंगा वो चिराग कहाँ है, नहीं बताऊंगा। सोच लो अलादीन, कहीं तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारी अम्मी जान को न भुगतनी पड़े। मुझे अपने ईमान और ऊपर वाले पे पूरा एतबार है। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। तो ठीक है, मिलो अपनी अम्मी जान से और अपनी आंखों से देख लो कि हम तुम्हारी अम्मी जान पर क्या क्या सितम ढाते हैं। अम्मी जान, छोड़ दे मेरी अम्मी को, छोड़ दे मेरी अम्मी को। हम और अलादीन मिले। हम पर जफर के काले जादू का असर था, इसलिए हम बेबस थे। वसीर जफर काला जादूगर है? वो इंसान है, शैतान है अब्बू। अम्मी जान, छोड़ दे मेरी अम्मी को, छोड़ दे मेरी अम्मी को। छोड़ दे मेरी अम्मी को, छोड़ दे मेरी अम्मी को। अलादीन, छोड़ दे। हाँ अब्बू, अलादीन। उसके बाद अब्बू हम और अलादीन मिले। हम पर जफर के काले जादू का असर था, इसलिए हम बेबस थे। वसीर जफर, वसीर जफर काला जादूगर है? अब्बू, वो इंसान है, शैतान है अब्बू। अलादीन हमें जफर की गिरफ्त से बचाना चाहता था, और जब जफर ने हमें ये पारस पत्थर पहने हुए देखा तो वो हमें यहाँ ले आया आपके पास, ताकि आप हमें अपना वारिस समझे और ये तख्तो ताज हमें सौंप दे। और आपके जाने के बाद वो हमसे सब कुछ छीनकर सुल्तान बन जाए।
इतनी बड़ी साजिश। अब अलादीन एक नेक दिल इंसान है। हमारी मोहब्बत के खातिर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और यहाँ आ गया। अब ना उसे कोई ताज चाहिए और ना ही कोई सल्तनत। ये सारा खेल उस वजीर का है। अब अलादीन और उसकी अम्मी बेकसूर है, उन्हें रिहा कर दीजिए। कहा था ना, अपने गुनाहों की सजा अपनी अम्मी जान को मत दो। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तुझमें और तेरी अम्मी जान में, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी कमजोरी तेरी अम्मी जान है। अगर उन्हें सलामत देखना चाहता है तो बता दे चिराग कहाँ है। बता चिराग कहाँ है। हम वादा करते हैं तुझे और तेरी अम्मी को छोड़ देंगे। बता कहाँ है। अगर उन्हें सलामत देखना चाहता है तो बता दे चिराग कहाँ है, नहीं तो मैं उन्हें अपने काले जादू से मार डालूंगा। बता चिराग कहाँ है। हम वादा करते हैं तुझे और तेरी अम्मी को छोड़ देंगे। बता कहाँ है। आज रात दावा से ठीक पहले। यास्मीन, कहाँ गई? आज मैं यास्मीन को सारी सच्चाई बता दूंगा। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एक दूसरे से बातें छुपी हुई हों। आज मैं यास्मीन को जिन से भी मिलवा दूंगा। अब हम दोनों के बीच कोई भी राज नहीं होगा। अच्छा, तो चिराग शहजादी यास्मीन के कमरे में है। तुझे जो चाहिए था मैंने तुझे बता दिया। अब तो ये अम्मी को छोड़ दे, जाने दे उनको। भूल गया अलादीन। अरे तूने ही तो कहा था जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही कहा था। अब तू और तेरी अम्मी जान दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस काल कोठरी में दफन हो जाओगे। रुक जा जाफर, रिहा कर दे मेरी अम्मी को, रिहा कर दे मेरी अम्मी को। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? चिराग ने उसके हवाले कर दिया और अपनी अम्मी को भी नहीं बचा पाया। जाफर! सफर! आखिर मिल ही गया हमें ये जादुई चिराग। अब हम सुल्तान होंगे, सुल्तान, और बाकी सब हमारे गुलाम।